नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मस्कुलर स्पाज्म के बारे में। 80 से 90% लोग या उससे ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी स्पाज्म के कारण से परेशान रहते हैं। स्पाज्म हमारे स्मूथ मसल्स में भी हो सकते हैं। स्मूथ मसल्स वो जो हमारे ऑर्गन के अंदर की दीवारों पे होते हैं, जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर के जो मसल्स हैं उनको स्मूथ मसल्स कहा जाता है, वहाँ पे भी स्पाज्म आ सकते हैं। हमारे स्टोमक के मसल्स के अंदर भी स्पाज्म आ सकते हैं। हमारे यूट्रस के मसल्स के अंदर भी स्पाज्म आते हैं। और एक जो है हड्डियों से जुड़ी हुई जो मांसपेशियाँ रहती है उसमें भी हमें मस्कुलर स्पाज्म आते हैं। हमारे जॉइंट से जुड़ी हुई जो मांसपेशियाँ होती हैं वहाँ पे भी हमें मस्कुलर स्पाज्म आते हैं। इसमें आज हम चर्चा करेंगे गर्दन और जो कमर में मस्कुलर स्पाज्म आता है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जो कमर के जो निचले हिस्से में स्पाज्म आते हैं उसके बारे में। तो जब भी कमर के मसल्स, टेंडन, लिगामेंट में इंजुरी हो जाए किसी भी कारण से, कोई भी एक्टिविटी के कारण से, तो वहाँ के आसपास के मसल्स जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सिकुड़ जाते हैं, जिसको हम स्पाज्म कहते हैं। तो हमें समझना होगा कि ये जो स्पाज्म है ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है हमारी बॉडी का, जो हमें इंजुरी से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, हमें बचाता है उससे और उसको ठीक करने के लिए हमारा सपोर्ट करता है। स्पाज्म में हमारे मसल्स हार्ड हो सकते हैं, पेनफुल हो सकते हैं, स्वेलिंग आ सकती है और हमें मूवमेंट करने में परेशानी आती है। स्पाज्म कभी कभी इंजुरी होने के तुरंत बाद आ जाते हैं, कभी कभी 1 या 2 दिन बाद आते हैं और कभी कभी 3 या 4 या 5 दिनों बाद भी मस्कुलर स्पाज्म आते हैं। मस्कुलर स्पाज्म जो है कभी कभी तो तुरंत ठीक हो जाते हैं, कभी कभी उनको ठीक होने के लिए पूरा दिन भर लग जाता है, कभी कभी जो है 1 हफ्ते या 2 हफ्ते लगते हैं और कभी कभी ये बहुत लंबा भी चल सकता है। तो वो सारे काम जिसके कारण से हमारे बैक के मसल्स के अंदर, टेंडन के अंदर, लिगामेंट के अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर आए या इंजुरी हो जाए या स्ट्रेन अलग से आए, तो उसके कारण हमें मस्कुलर स्पाज्म आ जाते हैं। जैसे कि भारी वजन उठाना इसका एक सबसे मुख्य कारण है। जब भी हम कोई भारी वजन उठाते हैं तो उसके कारण हमारे मसल्स के ऊपर स्ट्रेन आ जाता है, टेंडन के ऊपर स्ट्रेन आ जाता है, तो उस समय हमें मस्कुलर स्पाज्म आ जाते हैं। हमारी सुरक्षा करने के लिए, हमें प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के लिए हमारे आसपास के, वहाँ के आसपास के मसल जो है कॉन्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि हम ज़्यादा मूवमेंट नहीं करें और उनको समय मिले अपने आप को हील करने के लिए। दूसरा, कभी कभी क्या है, वहाँ के मसल्स ब्रेक हो गए, टूट गए और आप गिर सकते हैं, तो आपको गिरने से बचाने के लिए भी वहाँ के मसल्स आसपास से कॉन्ट्रिक्ट हो जाएंगे कि आप फॉल नहीं हो जाए, गिर नहीं जाए। उसके लिए भी हमें मस्कुलर स्पाज्म आ सकते हैं। फर्नीचर को खिसकाते समय, शटर उठाते समय, कोई खेल खेलते समय, कई कारणों से हमें जो है बैक के मसल्स में इंजुरी हो सकती है। कभी कभी हमारे बैक के मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, तो हमें छोटी सी छींक भी आ जाती है, तो वहाँ के मसल्स में इंजुरी हो जाती है, क्योंकि वहाँ के मसल्स पहले से ही कमज़ोर थे, उसके ऊपर थोड़ा सा लोड आया तो वहाँ के मसल्स में इंजुरी होने लगी, तो वहाँ पे भी जो है हमें स्पाज्म का सामना करना पड़ता है। कभी कभी हम सामान्य रूप से झुक रहे हैं तो भी हमें स्पाज्म आ जाते हैं। उसका सबसे मुख्य कारण है कि बिना जागरूकता के साथ झुकना। आप कहीं किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं तो आपके नर्वस सिस्टम और मसल्स के बीच में जो संतुलन रहता है वो थोड़ा कम हो जाता है और आपके मसल्स समझ नहीं पाते कि उनको क्या काम करना है, तो आपकी मसल्स के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर जाने लग जाता है, जिसके कारण भी वहाँ मस्कुलर स्पाज्म आ जाते हैं। कभी कभी जैसे कि हम लोग नहाने के लिए गए, नहाने के लिए मग्गा उठाया और मग्गा उठाते उठाते एकदम से अचानक जो है स्पाज्म आ जाते हैं। ऐसे कई लोगों के साथ में होता है। वो जागरूकता की कमी होती है, आपका विचार उस समय और कहीं होता है और आप जो है आपकी मसल्स का उपयोग कर लेते हैं, जिसके कारण से आपको स्पाज्म आ जाते हैं। कई और बीमारियां जिसके कारण आपके डीप के मसल जो है उसके अंदर इरिटेशन पैदा होता है, वहां पे कोई परेशानी होती है, तो उसके कारण भी आपको मस्कुलर स्पाज्म आते हैं। अर्थराइटिस की बीमारी में आपको ऐसा हो सकता है, स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस में आपको ऐसा हो सकता है, स्लिप डिस्क में भी आपको ऐसा हो सकता है, या कोई ऐसी बीमारी जिसके कारण से आपके जो है बोन के अंदर या मसल्स के अंदर इन्फ्लामेशन या सूजन आ गई हो, जैसे मेनिंजाइटिस के अंदर के कारण जो है कभी कभी पूरी स्पाइन के अंदर जो स्वेलिंग आ जाती है, टीबी के कारण जो है पूरी स्पाइन के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, तो भी आपको मस्कुलर स्पाज्म आ सकते हैं। और वह कई अन्य बीमारियां होती है जो आपके बोन या टेंडन के ऊपर इफेक्ट डालती है,
तो आप ज़्यादा उस समय हिल नहीं पाए, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करें और उसको रिकवरी होने के लिए पर्याप्त मात्रा में समय मिले, तो उसके लिए भी मस्कुलर स्पाज्म वहाँ आ जाते हैं। अब हम इसको ठीक कैसे करें? तो इसको ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि शरीर का एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है, ये आपके शरीर ने खुद पैदा करा है, तो आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जब भी आपको मस्कुलर स्पाज्म आए तो आपको ऐसी सिचुएशन, ऐसी पोजीशन में चले जाना चाहिए जहां पे वहां के मसल्स पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आए। मतलब आपको आराम करना चाहिए और आराम भी उस पोजीशन पे करना चाहिए जिस पोजीशन पे आपको वहां के मसल्स पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये उसके बाद भी ठीक नहीं हो पाता, ये बड़ा क्रोनिक हो जाता है। जैसे कि बैक स्लिप डिस्क हुई है आपको, तो आपका जो है मसल्स इतना कॉन्ट्रिक्ट हो जाता है कि आप एक तरफ टिल्ट हो जाते हैं, इतना स्पाज्म आ जाता है कि आप एक तरफ टिल्ट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है और कई दिनों तक जो है अपने आप सामान्य कार्यों को नहीं कर पाते हैं। उस समय आपको जो है शरीर का सपोर्ट आराम तो करना चाहिए, लेकिन वहाँ के मांसपेशियों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाना चाहिए और जिस बीमारी के कारण से आपको ऐसा हो रहा है उस बीमारी को ठीक करने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। वहाँ के इन्फ्लामेशन को ठीक करने के लिए आप जो है आइस का प्रयोग कर सकते हैं और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए जो है आप गर्म पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो बैक के मसल्स के अंदर स्पाज्म आते हैं, एक इसका मुख्य कारण पुअर पोस्चर भी है। यदि आपके बैक का पोस्चर बिगड़ जाता है, आपकी स्पाइन टिल्ट हो जाती है या पीछे की साइड झुक जाती है, कभी कभी किसी लोगों की स्पाइन बाहर आ जाती है, कभी कभी किसी लोगों की स्पाइन बहुत ज्यादा अंदर आ जाती है, तो उसके कारण वहां के मांसपेशियों में एक्स्ट्रा प्रेशर लगातार पड़ता रहता है। उसके कारण भी वहां पे मस्कुलर स्पाज्म आते हैं। कभी कभी ओवर यूज करने से, मसल्स का आप ओवर यूज करेंगे, जैसे कि आप लंबे समय तक बैठ गए, लंबे समय तक खड़े हो गए, आप उनका ओवर यूज करेंगे तो भी आपको जो है वहां के मसल्स के अंदर इंजुरी होगी और आपको मस्कुलर स्पाज्म का सामना करना पड़ेगा। तो आप जो है ज्यादा मसल्स का इस्तेमाल करने से बचें, ओवर यूज करने से बचें और साथ में ही आपके मसल्स को आप ताकतवर बनाएं। कभी आप उसका ओवर यूज भी करते हैं तो ताकतवर बनाने के लिए अपने डाइजेशन को सुधारें और आपको मैग्नीशियम और पोटेशियम का लेवल भी अपने शरीर में ठीक रखना पड़ेगा कि आपको मस्कुलर स्पाज्म कम आए। कैल्शियम का लेवल भी ठीक रखना पड़ेगा और बहुत सारे विटामिन का लेवल भी ठीक रखना पड़ेगा। उसके लिए इन सब चीज़ों को ठीक रखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप जो है अपने डाइजेशन को सुधारें और मस्कुलर स्पाज्म को रोकने के लिए आप जो है 2 खारक रोज, छुहारे जिनको बोलते हैं, वो रोज खा सकते हैं। ये भी मस्कुलर स्पाज्म को रोकने के लिए बहुत बड़ी हेल्प करते हैं। साथ में वहाँ यदि आपको मस्कुलर स्पाज्म आ गया है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम हो रहा है, तो उसको बढ़ाने के लिए आप जो है हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। तो आप इसकी सावधानी रखें कि आपको हो नहीं, आपके मसल्स में ताकत बढ़ाएं और पुअर पोस्चर से बचें। अपने मसल्स का एक्स्ट्रा यूज करने से बचें, उनमें जितनी ताकत हो उतना ही यूज करें। अब हम बात करेंगे गर्दन के मसल्स में जो स्पाज्म आते हैं। तो गर्दन के मसल्स में स्पाज्म आने का कारण इंजुरी होती है, लेकिन वो इंजुरी कई कारण से हो सकती है। या तो आप अपने दोनों हाथों से कोई भारी सामान उठा रहे हो, या फिर आपने कोई बैग आपके शोल्डर के ऊपर लंबे समय तक भारी वजन टांग रखा है तो ये हो सकता है, या आप गलत तरीके से आपके नेक के मसल्स का यूज कर रहे हो तो भी आपको मस्कुलर स्पाज्म आ सकते हैं। जैसे कि फोन और शोल्डर पे लगातार इस तरीके से आप फोन लगा के बात कर रहे हैं तो भी आपको मस्कुलर स्पाज्म आ सकते हैं, या आप गलत तरीके से सो गए हैं तो भी आपको मस्कुलर स्पाज्म आ सकते हैं। जैसे कि आप सीधे लेटे और गर्दन को साइड में रख लिया है तो भी आपको मस्कुलर स्पाज्म आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप करवट लेके लेटे हैं और गर्दन को सीधा रख रहे हैं तो भी आपको मस्कुलर स्पाज्म आ सकते हैं। बार बार आप तकिए बदलते हैं तो भी आपको मस्कुलर स्पाज्म आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा तकियों का इस्तेमाल करते हैं आप तो भी मस्कुलर स्पाज्म आ सकते हैं। आप बिल्कुल तकिया नहीं लगाते हैं तो भी मस्कुलर स्पाज्म आ सकते हैं। तो आप उतना बड़ा तकिया लगाएं जो आपके नेक के मसल्स को सपोर्ट करे, उससे बड़ा तकिया भी नहीं लगाएं, उससे छोटा तकिया भी नहीं लगाएं। तो आप मस्कुलर स्पाज्म, जो गर्दन के मस्कुलर स्पाज्म आते हैं वो आपको बचेंगे। कभी कभी हमारी गर्दन की मांसपेशियां जो वीक हो जाती है उसके कारण भी हम लोगों को मस्कुलर स्पाज्म बार बार रिपीटेशन होते हैं, बिना कारण से भी रिपीटेशन होते हैं। उसका एक मुख्य कारण होता है कि हमारी गर्दन की मांसपेशियां जो है वीक हो जाती है। तो उसके लिए मैंने उपाय बताया कि आप 2 खारक या 2 छुहारे जो होते हैं, जिनको बोलते हैं हम लोग, वो रोज खाएं तो उससे आपके मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ेगी और अपने डाइजेशन को ताकतवर रखें, उसको सुधारें कि वो उसके लिए पर्याप्त मात्रा में जो मांसपेशियां उसके लिए न्यूट्रिशंस बनाएं और आपकी मांसपेशियों को ताकतवर बनाएं।
साथ ही आपकी मांसपेशियों में ताकत बढ़ाने के लिए आप नॉर्मली फिजिकल कुछ नेक की हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा सकते हैं कि उनकी ताकत और स्ट्रेंथ बढ़े, कि उनमें बार बार जो है मस्कुलर स्पाज्म आने से बचे। खराब पोस्चर भी इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है। कभी कभी नेक के पोस्चर गड़बड़ हो जाता है, उसके कारण भी हमें मस्कुलर स्पाज्म आते हैं, जैसे कि हमारी हेड फॉरवर्ड हो जाता है, गर्दन आगे की साइड निकल जाती है इस तरीके से, तो भी यहाँ के मसल्स के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आता है। कभी कभी जो है शोल्डर अप डाउन हो जाते हैं, इसके कारण भी एक्स्ट्रा प्रेशर आता है एक साइड की मांसपेशियों के ऊपर। कभी कभी इस तरीके से गर्दन झुकी हुई आप ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करते हैं, पुअर पोस्चर में रहते हैं, तो इन सारे जो है कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं अपन, एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं, गलत तरीके से पोस्चर का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो भी आपको जो है इस तरह की जो है परेशानियां का सामना करना पड़ सकता है। तो आपके पोस्चर को आप अच्छा रखें तो इस तरह की परेशानियों से आप बच सकते हैं। कभी कभी कई और अन्य बीमारी के कारण भी जो है आपके डीप के मसल्स के अंदर इरिटेशन पैदा होता है और उसके कारण भी आपको स्पाज्म आते हैं, जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस हो गया, सर्वाइकल के मसल्स में चोट लग गई किसी कारण से, किसी और कारण से इंजुरी हो गई, तो भी आपको जो है सर्वाइकल के मसल्स में जो है स्पाज्म आ सकते हैं। स्पाज्म में जो सबसे ज़्यादा होता है वो गर्दन के स्पाज्म में भी आपको दर्द आता है, आपकी नेक के मसल्स टाइट हो जाते हैं, आपको मूवमेंट करने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत देर तक आपका एक ही साइड जो है गर्दन रहती है, आप उसको इधर उधर हिला नहीं सकते। लेकिन वो इसलिए रहती है कि वो अपने आप को, वहाँ के जो मसल्स में इंजुरी हुई है वो अपने आप को रिकवर कर सके, ट्रीट कर सके, इसलिए आपको फ्रीज कर देती है, मतलब एक जगह रोक देती है कि आप उसका ज़्यादा मूवमेंट नहीं करें। तो आपको उसका सपोर्ट करना चाहिए, 2-4-5 दिनों के लिए आराम करना चाहिए, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए आइस का यूज़ करना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए गर्म पानी का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले सबसे ज़रूरी तो है कि उसके लिए आपको आराम करना, रेस्ट करना चाहिए। 70-80% लोग जो है वो आराम करने से ठीक हो जाते हैं। ठीक नहीं होते तो फिर गर्म पानी, ठंडे पानी की सिकाई या कुछ दवाइयों की ज़रूरत, जब आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो तो आप कुछ दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें कुछ दर्द वाली दवाइयाँ भी हो सकती है, कुछ मसल्स रिलैक्सेशन करने वाली दवाइयाँ भी हो सकती हैं। आप हर्बल दवाइयों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हल्दी एक बहुत अच्छा आपके लिए सहयोग दे सकता है। हल्दी हो गई अपनी, उसके बाद में दालचीनी हो गई, उसके बाद में जो है हमारा अदरक हो गया, ये बहुत बड़ा सपोर्टिव भूमिका निभा सकता है इसके अंदर बिना साइड इफेक्ट के। तो आप इनका भी इस्तेमाल सही मात्रा में लेकर कर सकते हैं। कभी कभी डिहाइड्रेशन और इमोशनल स्ट्रेस के कारण भी हम लोगों को जो है मस्कुलर स्पाज्म आ जाते हैं। वो गर्दन में भी आ सकते हैं और बैक में भी आ सकते हैं। जब हमें कोई ज़्यादा स्ट्रेस रहता है तो हमारे शरीर का जो सिस्टम रहता है वो पूरा बिगड़ जाता है। सारे शरीर में जो ब्लड का फ्लो हो जाता है वो बिगड़ जाता है, हमारे नर्वस सिस्टम और मसल्स के बीच में जो संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है। तो उसके कारण भी जो है हमें मस्कुलर स्पाज्म आ जाते हैं। तो आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम करें तो आपको जो है मस्कुलर स्पाज्म कम आएंगे। आपके पोस्चर को ठीक रखने के लिए आपके मसल्स के ऊपर एक्स्ट्रा लोड नहीं है, इसलिए आपके पोस्चर को तो ठीक रखना ही है। आपके वजन को भी थोड़ा सा कम करें कि आपके जो मसल्स के ऊपर वजन बढ़ने के कारण एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है वो कम हो जाए और आपको मस्कुलर स्पाज्म कम से कम आए। धन्यवाद। आशा है कि आपको मस्कुलर स्पाज्म के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा। यह वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से भी सब्सक्राइब कराएं कि मैं आपको ऐसे ही स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देता रहूं। धन्यवाद।